हरियाणा में कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस इस समय भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो चुकी है। उसी बीच कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने एक विरोध प्रदर्शन बुलाया है। अपने मुख्यालय यानी रायसीना रोड से इलेक्शन कमीशन तक वो मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनको पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनएसयूआई प्रमुख वरुण चौधरी हैं। तो चौधरी साहब, आपका बड़ा विरोध प्रदर्शन है, आपने मास्क भी पहन रखा है उसी ब्राजीलियन महिला का जिसका जिक्र राहुल गांधी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। कहीं ना कहीं आपका सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, क्या देखिए, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। देश का जेनजी सवाल करता है इलेक्शन कमिश्नर से और प्रधानमंत्री से, और अगर मोदी जी वोट चोरी में लिप्त नहीं है तो तुरंत इलेक्शन कमिश्नर को जेल में डालना चाहिए। और ये ब्राजीलियन लड़की जिसके 22 वोट बनाए गए, वो सब सिद्ध कर देता है कि कितनी बड़ी चोरी इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये सवाल हम पूछना बंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का, देश का जेनजी सवाल करता है कि ये देश संविधान से चलेगा, और बार बार इस संविधान को कमज़ोर करने के लिए और वोट चोरी ने हमारे संविधान पे, जैसे महात्मा गांधी जी पर गोली मारी नथुराम गोडसे में, कायदे में संविधान को तोड़ने का, संविधान को खराब करने का प्रयास है। इसलिए वोट चोरी करी जा रही है। वोट चोरी रोकनी पड़ेगी और हम डिमांड करते हैं, अगर मोदी जी आप इसमें लिप्त नहीं है तो तुरंत ज्ञानेश कुमार को जेल में डालने का काम करें। इसी बीच आपको देखा गया कि आपका इलेक्शन कमीशन तक का मार्च था, आपको रोक दिया हमें गया। बार बार पुलिस की वर्दी का और दल प्रयोग कर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और हमारा ये था कि संवैधानिक कि हम देश के इलेक्शन कमिश्नर से जाके सवाल करना चाहते हैं, और ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट भी है कि राइट टू प्रोटेस्ट। हम जाके पीसफुल मार्च कर रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लाकर रोका, हमारे कुछ लोगों के साथ मारपीट करी गई, उन्हें डिटेन कर रहा। हम डरने वाले नहीं हैं, हम दोबारा सवाल करेंगे देश से, प्रधानमंत्री से भी और इलेक्शन कमिश्नर से भी। और इतना डर क्यों मोदी जी में, जो देश के जनता के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पर वहीं देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही कि जो कांग्रेस के आरोप हैं उनमें तथ्य नहीं है। उनका कहना है कि ये सब जो कांग्रेस ला रही है सब मनगढ़ंत है। देखिए, जो चोरी करता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। ये 22 वोट जिस ब्राजीलियन लड़की के बने, जिसका मैंने मास्क लगाया हुआ है, ये अपने आप में उनके सब सवालों का जवाब दे रहा है। तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी को और खासतौर पर इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमिश्नर हमेशा देश में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया करती थी, और इलेक्शन कमिश्नर अपने आप में एक ताकतवर शब्द हुआ करता था। लेकिन आज उस पद की भी गरिमा गिराकर ये हाल हो गया है कि देश का जनता सवाल करता है कि ये देश में वोट चोरी क्यों रही है, और ज्ञानेश कुमार को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। तो कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर अपने मुख्यालय के पास इकट्ठे हुए थे। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे यहाँ से मार्च करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इलेक्शन कमीशन तक जा सकें, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो पूरी गरमाई हुई है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है। वही भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि जो ये आरोप है इनमें कोई आधार नहीं है। कैमरामैन मनीष बिदूड़ी के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।